नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साइल का सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद देखा यह जाता है कि लोग सर पर हाथ रखकर दुआएं पढ़ते हैं। वो दुआ कौन सी पढ़ते हैं और साथ ही साथ हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ पढ़ी फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर रहनुमाई फरमाएँ। देखिए, फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर लोग जो दुआएं पढ़ते हैं वो दुआएं मुख्तलिफ हैं। बाज़ लोग हैं जो सर पर हाथ रखकर आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, जिसके ताल्लुक़ से ज़िक्र किया गया कि आयतल कुर्सी पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आपके नज़र की हिफाजत फरमाएगा। जिसकी नज़र इधर उधर भटकती हो वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह उसके नज़र की हिफाजत होगी, उसकी नज़र इधर उधर नहीं भटकेगी। इसी तरह से अगर किसी शख्स को निस्यान की बीमारी है, भूलने की बीमारी, तो वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसमें पाक या कवियो पढ़े 11 मरतबा, तो इंशाअल्लाह भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग हैं जो ये दुआ पढ़ते हैं या कवियो, और बाज़ लोग हैं जो या नूरो जो अल्लाह का इसमें पाक है, अल्लाह का नाम है, ये भी पढ़ते हैं। इससे दिल मुनव्वर होता है, रोशन होता है। आप भी पढ़ सकते हैं हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर 11 मरतबा या नूरो। इंशाअल्लाह अल्लाह के इसमें पाक से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से यही उम्मीद है कि आपका दिल रोशन और मुनव्वर हो जाएगा, साथ ही साथ आपके चेहरे पर भी नूरानियत पैदा हो जाएगी। और इसी तरह से बाज़ लोग हैं जो मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं। अगर किसी पर कोई मुसीबत में है तो उसे चाहिए ये दुआ पढ़े सर पर हाथ रखकर, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हुज़्ना। ये दुआ भी पढ़ें सर पर हाथ रखकर हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो इस तरह से प्यारे मुख्तलिफ़ दुआएं हैं जो लोग पढ़ा करते हैं सर पर हाथ रखकर। इसलिए प्यारे की फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है। और सर पर हाथ रखकर पढ़ने की फ़जीलत और हुजूर की सुन्नत भी है। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी। हदीस पाक में ज़िक्र किया गया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ पढ़ते थे वो है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको रिस्क की तलब है, रिस्क की तलब तो सबको होती है, आप चाहते हैं कि आपकी रिस्क में बरकत हो, आपकी रिस्क में वसाअत हो, तो सर पर हाथ रखकर 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ो पढ़ें। इंशाअल्लाह रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे प्यारे कि सरों पर हाथ रखकर जो दुआएं लोग पढ़ते हैं वो मुख्तलिफ हैं। जिन दुआओं की आपको हाजत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वही दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह ही की वो ज़ात है जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं, और हमारी तमाम उम्मीदें अल्लाह के ज़ात से ही वाबस्ता हैं। दुनिया में और कोई ज़ात नहीं है, वही एक ज़ात वहदहु ला शरीक की है, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक है, सारी कायनात का पालनहार है। इसलिए अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। मन तवक्कलतु अलल्लाहि
فکفاہ، جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔